Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are doing very well. Now student, in continuity with the previous numerical problems, we have the next vectors numerical problem. तो हमने बेसिकली क्या है कि अभी तक क्वेश्चन वेक्टर्स के डिस्कस किए हैं और आज इस वीडियो में हम वेक्टर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. एंड स्टूडेंट दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी देन प्लीज उन्हें कंप्लीटली अच्छे से कवर अप करें and then come to this video. Clear? And then after that we will start with the next chapter, motion in a plane. Clear students? So we have the problem: calculate the area of a parallelogram whose two adjacent sides are a vector and the b vector. आपने एरिया पैरेललोग्राम का कैलकुलेट करना है. आपको दो वेक्टर्स गिवन है. क्लियर? दो वेक्टर्स कौन से गिवन है? a वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप and b vector equal to minus 3i cap plus 7j cap. और आपने एरिया कैलकुलेट करना है. स्टूडेंट अगर मैं एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूं, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, वो आपके पास क्या होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. मींस ये हमारे पास इजी वे है कि अगर आप क्या कर लो, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो और उसका मैग्नीट्यूड ले लो, देन उससे एरिया आ जाता है. तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? पहले मैं ए वेक्टर क्रॉस बी फाइंड आउट करता हूं, क्या आएगा. क्लियर? तो आप इसको ऐसे लिख लोगे आई जे के. अब देखिए यहां पे क्या है? 3 5 और के का 0. यहां पे क्या है? -3 7 0. तो आई कैप के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? अगर मैंने आई कैप इसको छिपा लिया, 0 -0, तो ये 0 आएगा. जे कैप इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी 0 प्लस के कैप. अब यहां पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा? 21 और ये प्लस हो जाएगा प्लस 15. तो यहां पे क्या आ गया आपके पास? 0 आई कैप -0 जे कैप, और यहां पे ये चीज क्या आ जाएगी आपके पास? प्लस 36 के कैप. अगर मैं इसका मॉड लेता हूं, मॉड क्या होगा इसका आपके पास? अंडर द रूट 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर. मीन्स क्या होगा? अंडर द रूट 36 का स्क्वायर. ये कैंसल आउट हो गया, तो आपके पास क्या आएगा? 36 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा. तो मतलब इसका जो आंसर है आपके पास वो क्या आएगा? 36 स्क्वायर यूनिट्स. मतलब करना क्या है? जस्ट आपने दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट देन उसका मॉड ले लिया, उससे आपके पास आ जाएगा. बट स्टूडेंट एक काम यहाँ पे जो आपने बिल्कुल भी नहीं करना, वो क्या है? 36 का जब मैं स्क्वायर करता हूं ना, तो कई बच्चे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एंड देन रूट फाइंड आउट करते हैं. अरे जब ये है ही नहीं है तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, देन आपके पास क्या आ जाएगा? 36 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. और स्टूडेंट इसी में मैं आपको एक और स्टेप क्लियर कर देता हूं. अगर आपको दो साइड्स ऐसे मान लो गिवन है और आपने क्या चीज फाइंड आउट करनी है यहाँ पे? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. तो आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आपने यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसको डिवाइड बाय 2 कर देना. मतलब अगर क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैं मोड ले लेता हूं और उसको अगर मैं डिवाइड बाय 2 कर देता हूं, तो वो मेरे पास क्या बन जाता है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल. तो वो भी आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो. आपके पास एग्जाम में कुछ भी आ सकता है. क्लियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट? Now student, next question is a vector plus b vector mod greater than or less than the a vector mod plus b vector mod? Means यहां पे हमने क्या करना है? We have to identify कि अगर आप a vector plus b vector mod को लेते हो तो आपने बताना है कि ये आपके पास लेस है या ग्रेटर है देन दैट ऑफ दिस. क्लियर? अब देखिए इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं? दिस माइनस दिस कर रहा हूं. मतलब क्या है मेरे कहने का? कि मैं इसको इस टाइप से लिख रहा हूं. लाइक मैंने क्या फाइंड आउट करना है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर माइनस ऑफ ए वेक्टर मॉड प्लस बी वेक्टर मॉड इसका स्क्वायर. ये मैं फाइंड आउट करता हूं कि क्या आएगा. मतलब दिस स्क्वायर माइनस ऑफ दिस स्क्वायर. वो मैंने जज करना है कि नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है. तो देखिए आप कैसे करोगे इसको सॉल्व. इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं देन मेरे पास क्या आता है? क्योंकि देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर है,
तो अगर आपको याद हो कि ये चीजें ना हमने पहले फाइंड आउट करी हैं, लाइक अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर करता हूं तो वो क्या होता है, बेसिकली मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो आपने ये वाला प्रॉब्लम किया था ना, आर स्क्वायर आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर है, तो अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो मतलब क्या है, इसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं सॉल्व करके। मतलब यहां पे मेरे पास क्या आएगा, ए वेक्टर मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड cos थीटा। ये वाला सॉल्व करके मेरे पास ये आ जाएगा। क्लियर। अब इसके लिए क्या आएगा, माइनस ऑफ, ये इंडिविजुअल है अलग अलग, तो आपके पास क्या होगा, ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड, ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर। यहां पे इससे ये कैंसल आउट हो गया, इससे ये कैंसल आउट हो गया। क्लियर। तो अब आप क्या करो, यहां पे आपके पास क्या आ गया, 2a वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड cos ऑफ थीटा माइनस 2a वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड। क्लियर। अब यहां से मैं क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा, माइनस 2a वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस cos थीटा प्लस 1, माइनस क्योंकि मैंने कॉमन लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 2a वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड 1 माइनस cos थीटा, और ये आपके पास क्या होता है, 2a वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड, और ये क्या होगा, इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, -4a वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड एंड साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आपको पता है कि यहां पे साइन का स्क्वायर है, तो ये पॉजिटिव नंबर होगा, ये भी मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव नंबर होंगे, ये भी पॉजिटिव नंबर होगा, बट यहां नेगेटिव है। तो अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब थीटा की जो मर्जी वैल्यू आपके पास हो, ये ओवरऑल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा आपके पास। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो सिंपल सी बात है कि ये वाला जो टोटल होगा वो लेस देन 0 होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर मॉड का स्क्वायर जो होगा माइनस ऑफ a वेक्टर मॉड प्लस b वेक्टर मॉड का होल स्क्वायर क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। इसको आप इस साइड ले आओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये होगा। ठीक है, और इसका क्या होगा, स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लोगे तो क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड, ये आपके पास आ जाएगा। स्टूडेंट ये एक आइडेंटिटी है, वैसे 12th क्लास मैथ्स में वेक्टर में आती है, बट यहाँ पे एज अ क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको ये समझ पे आना चाहिए कि बेसिकली करना क्या है। कोई इतना टिपिकल नहीं है, बट ये है कि एक बार लिखने की आपकी हैबिट होनी चाहिए, बिकॉज रिटन प्रैक्टिस से चीजें आती हैं, क्योंकि इसमें लिखने में मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इसलिए ना अगर आप इसकी रिटन प्रैक्टिस करोगे इट विल बी गुड फॉर यू। करना कुछ नहीं है, जस्ट मैंने इसका स्क्वायर लिया माइनस ऑफ दिस स्क्वायर, ये फाइंड आउट किया, ये नेगेटिव नंबर आया तो लेस देन 0 हो गया, इसको इस साइड, देन स्क्वायर रूट, तो पता चल गया कि ये वाला जो है ये इससे क्या होगा, लेस देन और इक्वल होगा। क्लियर, एनी डाउट?